नमस्कार, स्टॉक के पाठशाला में एपिसोड नंबर 4 में स्वागत है। अभी तक 3 एपिसोड में हमने देखा, जिसमें पहले एपिसोड में हमने बात की स्टॉक मार्केट के इतिहास की और उसकी संरचना की। सेकंड में हमने बात किया, अगर आप बिगिनर हैं और आप किन्हीं कारणों से जॉइन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बारे में बात की। तीसरे एपिसोड में हमने बात की थी अबाउट डीमैट अकाउंट के इतिहास की और डीमैट अकाउंट कैसे आप खोल सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस आपके, आई एम श्योर एज ए ट्रेडर, आपकी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आए होंगे। हमारे साथ भी हुआ था अराउंड 8 years बैक, जब एक दिन में हमारा पोर्टफोलियो अराउंड 40% रेड हुआ। तो ऐसे में आप सोचने में जरूर मजबूर हो जाते हैं कि मतलब आप जहां फाइनेंशियल फ्रीडम की सोचे थे, वहीं पर आप फाइनेंशियल रूइन पे खड़े हैं। ऐसे क्या कारण हुए? तो ऐसे कुछ गलतियां, ऐसे कुछ मिस्टेक्स जो कि हर ट्रेडर करता है और जो हमने भी की, जरूरी था उसको डॉक्यूमेंट करने का, जर्नल करने का, ताकि उसको हम रिपीट ना करें। आज शुरुआत करते हैं इस एपिसोड। मिस्टेक नंबर 1, ट्रेडिंग बियॉन्ड योर लिमिट्स। तो चलिए एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। दो ट्रेडर्स हैं, राम और श्याम। ओके, राम जो है बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, जो कि जिनके लिए ट्रेडिंग जो है एक तरह से तपस्या है। रिसर्च करते हैं, पूरा जानते हैं, पूरी जानकारी कर रखते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं। और शाम है जो कि देखते हैं कि राम जो है अपना बहुत मस्त लाइफ जी रहे हैं, हफ्ते में 2 लाख रुपए ट्रेडिंग से कमाते हैं, फैमिली के साथ वेकेशन में कभी सिंगापुर जाते हैं, कभी दुबई जाते हैं, और महंगी से महंगी गाड़ियां रखते हैं, अपना घर रखा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि यार ये जिंदगी तो बहुत बढ़िया है। तो शाम ने सोचा तो मैं भी ऐसा करूंगा। तो जोश में वो भी कूद पड़े, क्योंकि जोशीले इंसान है शाम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा यार मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए तो है ही मेरे पास, जो मेरी सेविंग्स है। अपना 1 लाख रुपए मैं पीएफ, जो मेरे डिपॉजिट्स हैं, उनको मैं तोड़ता हूँ और बाकी अमाउंट मैं जुटाता हूँ अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से। उन्होंने 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर ली। नाउ 5 लाख रकम के साथ में वो अपना ट्रेडिंग में आ गए। नाउ क्या हुआ, नाउ ट्रेडिंग में आए, शुरू में पहले वीक्स में खूब शानदार प्रॉफिट आया, जानदार प्रॉफिट आया, बट उनको तो नहीं पता था। उसके बाद लॉसेस। नाउ अब प्रॉफिट्स क्यों आए उनको नहीं पता था, क्योंकि वो जोश में देख के आए, फोमो में देख कर आए। और लॉसेस क्यों हो रहे हैं वो भी उनके समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे जब हम आते हैं, बिना देखे बिना सोचे समझे आते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, 5 से 6 महीने में देखा कि उनकी जो कंप्लीट वर्किंग कैपिटल थी वो इरोड हो गई। नाउ जबरदस्त प्रेशर में आए शाम। नाउ ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम ट्रेडिंग विद इन अपनी लिमिट कम करें। मैं बहुत एविड ट्रैवलर हूं। बहुत लोग मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एन ऑटो ड्राइवर टू ए शॉपकीपर टू ए कैब वाला। जब वो पूछते हैं सर आप क्या करते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई कि हम ट्रेडिंग करते हैं, अपना ये बिजनेस है हमारा। तो वो देखते हैं कि सर कहाँ प्रॉफिट कमाते होंगे। पर जब उन्हें बताते हैं कि यस प्रॉफिटेबल है और खुश भी बहुत है, तो ऐसे देखते हैं, वो ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं कि जैसे समबडी फ्रॉम द मार्स। तो इसमें स्ट्रैटेजी लगती है, इसमें आपका बहुत समय लगता है। अपना ट्रेडिंग है वो एक तरह से बिजनेस है, इन्वेस्टिंग है, गैम्बल नहीं है। डोंट माइंड, अगर आपको गैम्बल करने का मन करता है तो बहुत कैसीनोज खुले हैं, जाइए, एंजॉय कीजिए, हॉलीडेज कीजिए, बट गैम्बलिंग का अगर आपका मेंटालिटी है तो ट्रेडिंग में मत आइए। तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ है जब आप किसी को देखकर आपने ट्रेड किया है और आपने लॉसेस किए? तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है। अगर आप अपने रिस्क टॉलरेंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो ये क्या आपके लिए अच्छा नहीं होता था? जरूर सोचिएगा इस बारे में। मिस्टेक नंबर 2, नॉट सेटिंग प्रॉफिट टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस। आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें बहुत जरूरी है कि आप ना उसमें प्रॉफिट का टारगेट लगाएं और अपना स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। नाउ अगेन एग्जांपल लेते हैं राम एंड श्याम का। राम जो है बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर है, सिमिलरली श्याम हमेशा जोश में रहता है, बहुत जोशीले इंसान है, जोश की कमी नहीं है उनमें। दोनों सेम मार्केट में आते हैं, 1 लाख रुपीज लेकर आते हैं। राम को पता है अगर प्रॉफिट्स आते हैं इतने परसेंटेजेस पे मैं इतना अमाउंट एग्जिट करूंगा, इतना एग्जिट करूंगा, उनकी बिल्कुल स्ट्रैटेजी है। और अगर स्टॉप लॉस भी उन्होंने लगा रखा है, अगर स्टॉप लॉस लगा तो मैं एग्जिट करूंगा। सिमिलरली श्याम जो कि बहुत जोश में रहते हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं जब उनका प्रॉफिट आने लगता है तो देखते हैं यार और बढ़ेगा और बढ़ेगा, वो प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं। तो क्या होता है, प्रॉफिट को मिस कर जाते हैं। सिमिलरली जब लॉस आता है तो क्या देखते हैं वो अपना, नहीं यार मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, रिकवर करेंगे, मार्केट अभी नीचे गया अभी ऊपर भी आएगा, तो लगे रहते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, उनका वर्किंग कैपिटल अगेन सिचुएशन वही आती है और वर्किंग कैपिटल इरोड हो जाता है। और नतीजा ये होता है, हम कहते हैं क्या, हम ये कहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट ना सट्टा है, स्टॉक मार्केट तो लॉस है। कारण ये नहीं है, असली कारण इसका ये है कि हमने स्टॉक मार्केट को सीरियसली लिया ही नहीं, हमने उसको समझा नहीं, हमारी स्ट्रैटेजीज क्लियर नहीं थी, हम किसी को देखकर आए। तो इसमें बहुत जरूरी है
यूट्यूब देखते हैं, आप कहीं पे से भी जानकारी लेते हैं, आपकी जो जानकारी है वो अधूरी रहेगी। बट अगर आप ये किसी से ट्रेनिंग लेते हैं, किसी से सीखते हैं, तो आपको पता रहेगा कि मार्केट में एंटर कब करना है, आपने प्रॉफिट्स किस हिसाब से बुक करने हैं और आपने एग्जिट कैसे करना है। अगर ये आप करते हैं तो बिलीव कीजिए, जैसे ईएसटीए में हम और सोनी मैडम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर एजुकेशन की फील्ड में और मेंटोर है, आप भी उस पर्टिकुलर 2% कैटेगरी में आ सकते हैं। बट जरूरी है कि आप एजुकेट करें अपने आप। ऐसा कभी हुआ है क्या कि आप किसी पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिटेबल थे, बट जोश में आपने विनिंग ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कर दिया? अगर ऐसा हुआ है तो यस कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। आप एक चीज बताइए, जब आप रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं तो ऐसा है बिना डेस्टिनेशन के स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसा ट्रिप में स्टार्ट नहीं करते हैं, आई एम श्योर आप नहीं करते होंगे ऐसा, अगर आप नहीं करते हैं तो ट्रेडिंग की जर्नी आप बिना इसके क्यों स्टार्ट करना चाहें? सोचिएगा जरूर इसके बारे में। हर ट्रेडर की ट्रेडिंग जर्नी में मिस्टेक्स हुआ करती हैं। आई होप आप इससे सीख पाएंगे, और अगर आप सीखते हैं कोई मिस्टेक करते हैं तो उसको जर्नल जरूर कीजिए, क्योंकि यही आगे आपका चल के स्टेपिंग स्टोन बनेगा। आज देखिए हम आफ्टर 11 इयर्स ऑफ ट्रेडिंग जर्नी आज टीएसटीए एक बहुत अच्छे मुकाम पर है, जहां पर हम खुद एक अपने बहुत अच्छे लेवल पर ट्रेडिंग करते हैं। हम मेंटोर है काफी लोगों के लिए, हम एजुकेशन देते हैं लोगों को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।